अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों, भारतीय राजनीति का मंच इन दिनों और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास और स्थिरता की तस्वीर दिखाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सवालों की झड़ी लगाकर जनता से कहते हैं, जागो और सोचो, आखिर आपके वोट की असली कीमत क्या है। राहुल गांधी का दावा है कि लोकतंत्र पर खतरा है, वहीं मोदी जी का कहना है कि देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जनता के सामने अब दो आवाज़ें हैं, एक आवाज़ जो कहती है देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, और दूसरी आवाज़ जो कहती है देश को जवाबदेही और पारदर्शिता चाहिए। आने वाले चुनाव में असली फैसला किसी नेता का नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता का होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं बल्कि वोट देने वाले नागरिक होता है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आजकल बेकाबू नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता अब सच को पहचान चुकी है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनावों में बार बार लोकतंत्र के साथ समझौता किया गया है, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि जनता की सच की है। राहुल गांधी का दावा है कि आने वाला समय पारदर्शिता और जवाबदेही का होगा, जहां हर नेता को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी और बीजेपी लगातार यह कहते आए हैं कि उनकी सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है। दोनों नेताओं के इन बयानों से साफ है कि आने वाला चुनाव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई भी होगा। 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।